हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने ली हैं और उनकी डायमेंशन जो डायमेंशनल फार्मूले हैं उनको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का कोई एक्सप्रेशन पता है तो हम उससे उसकी यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं, आज इस वीडियो में अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने यूनिट एंड डायमेंशंस के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था और काफ़ी चीज़ें हमने उसमें वहाँ पर डिस्कस की थी। हमने समझा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, डायमेंशंस क्या होती हैं, यूनिट क्या होती है और सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है और उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज़। कुछ हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ ली हैं और उनके डायमेंशनल फार्मूले कैसे हम वहाँ से फाइंड करते हैं अगर हमें उनके एक्सप्रेशन पता है या हमें सूत्र पता है। तो वन बाय वन इन फिजिकल क्वांटिटी को हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहले फिजिकल क्वांटिटी हमने यहाँ पर ली है एरिया। तो एरिया की डायमेंशनल फार्मूला हमें कैसे पता होना चाहिए या कैसे हम उसको अगर नहीं पता है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एरिया का हमें फार्मूला पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है। तो एरिया अगर हम यहाँ से देखें तो एरिया को हम लिख सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, इसको यहाँ से लिखा जा सकता है। और इसकी यूनिट अगर हम फाइंड करें तो यूनिट लेंथ की यूनिट मीटर आएगी, ब्रेथ की यूनिट मीटर आएगी, तो इसकी जो यूनिट हो जाती है वो मीटर स्क्वायर हो जाती है। तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होगी। अगर हम यहाँ से इसका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करें, डायमेंशनल फार्मूला इसका अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा, क्योंकि मीटर है और मीटर के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए जो इसका नोटेशन है वो एल होता है, तो इस एल लिखेंगे और 2 क्योंकि मीटर स्क्वायर है तो L2 और स्क्वायर ब्रैकेट में इसको इस तरह से हम बंद कर देंगे। तो L2 ये डायमेंशनल फार्मूला है इसका एरिया का। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका क्या डायमेंशनल फार्मूला होगा उसको कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया अगर हम यहाँ पर देखें तो एरिया की जगह यहाँ पर वॉल्यूम हम लिखेंगे और वॉल्यूम का जो एक्सप्रेशन होगा लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू हाइट। यहाँ पर ये इसके साथ हाइट भी आएगी और इसकी जो यूनिट हो जाएगी मीटर इंटू मीटर होगी, तो यहाँ पर ये मीटर क्यूब लिखा जाएगा। तो इसी प्रकार इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो L3 यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये इस तरह से हमने वॉल्यूम का यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद एक फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी है। वेलोसिटी अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना हो तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी को हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसके हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम देखेंगे तो इसकी यूनिट आएगी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस है तो यहाँ पर इसकी जो यूनिट आएगी वो होगी मीटर और नीचे टाइम है तो उसकी आएगी सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी की यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। और इसका डायमेंशनल फार्मूले की अगर हम बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर इसका मीटर के लिए L हम लिखेंगे और नीचे जो सेकंड टाइम है सेकंड उसके लिए हम T लिखेंगे और इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये LT और इसकी पावर -1, तो यहाँ पर LT-1 लिखेंगे। तो LT-1 इज़ ए डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फार्मूला हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमें पहले पता क्या होना चाहिए, कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमें सूत्र पता होना चाहिए, हमें फार्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद हम उसके यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं, उसके डायमेंशनल फार्मूला भी यहाँ से फाइंड किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सेलरेशन, जिसको त्वरण हम हिंदी में बोलते हैं, तो त्वरण की क्या विमा होती है, एक्सेलरेशन की क्या डायमेंशनल फार्मूला है, तो वो भी हम इसमें देखेंगे। तो एक्सेलरेशन के लिए जो हम फार्मूला लिखते हैं वो फार्मूला होता है चेंज
इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर इसकी देखें हम यूनिट, तो यूनिट हम इसकी अभी निकाल चुके थे, वो यूनिट थी इसकी मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की, और नीचे क्या है टाइम है, तो उसकी यूनिट आएगी सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट है। अगर डायमेंशनल फार्मूले की यहाँ से बात करें कि इसका डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से क्या होगा, तो इसके लिए मीटर की जगह यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला एल होगा, और नीचे है सेकंड स्क्वायर, तो टी स्क्वायर टी की पावर में 2 इसका यहाँ पर ये होगा। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो देखेंगे एल टी की -2, तो एल टी -2 एक डायमेंशनल फार्मूला है किसका, एक्सेलरेशन का। तो इस तरह से हम इनके डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे डेंसिटी यहाँ पर दी हुई है। अगर हमें डेंसिटी का यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना होता है, उसके लिए क्या करेंगे, तो डेंसिटी का फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि डेंसिटी घनत्व किसको बोलते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर इसकी यूनिट हम फाइंड करें तो एम के एस यूनिट क्या होगी, मास की हम किलोग्राम लिखते हैं केजी, वॉल्यूम की अभी हमने फाइंड की थी वो मीटर क्यूब आई थी, तो केजी पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट है डेंसिटी की, मास डेंसिटी की। और अगर यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला हम निकालें तो डायमेंशनल फार्मूले के लिए केजी के लिए डायमेंशनल फार्मूला को हम इस तरह से डिनोट करते हैं एम से स्क्वायर ब्रैकेट में, और मीटर क्यूब मतलब एल क्यूब यहाँ से हम ये लिखेंगे। तो डेंसिटी की डायमेंशनल फार्मूला निकल के आएगा ml-3। तो इस तरह से हम डेंसिटी का भी डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। आगे फिजिकल क्वांटिटी है एक मोमेंटम जिसको हम संवेग कहते हैं, और इसका फॉर्मूला द्रव्यमान गुना वेग हम पढ़ते हैं, तो मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम के लिए अगर हम यूनिट एंड डायमेंशन फाइंड करें तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट यहाँ से इसकी हो जाएगी, या इसको हम लिखते हैं मोमेंटम P इक्वल टू mv, ऐसे भी इसको यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला। यूनिट इसकी क्या होगी, kg मास के लिए और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, तो kg मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होगी। और डायमेंशनल फार्मूले भी हम अब इसकी यूनिट के हिसाब से बना सकते हैं। kg के लिए हम m लिखेंगे और मीटर के लिए l लिखेंगे, और नीचे सेकंड के लिए हम t लिखेंगे। तो देखते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बन के आएगा, mlt-1। तो mlt-1 इसका एक डायमेंशनल फार्मूला है किसका, मोमेंटम का। तो इस तरह से हम डायमेंशनल फार्मूले फाइंड कर सकते हैं। तो आगे फोर्स है, फोर्स बल जिसको हम एक तरीके से हिंदी में बल बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बल बराबर होता है मास इंटू एफ इक्वल टू एम ए से भी हम इसको देख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स के लिए अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो केजी, और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाती है। और यहाँ से इसकी एक अनोदर यूनिट दूसरी भी यूनिट होती है जो फिजिसिस्ट न्यूटन के नाम पे है, तो वो न्यूटन भी इसको यहाँ से हम लिख सकते हैं, या तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखें या न्यूटन लिखें। तो यहाँ से ये इसकी यूनिट होती है। इसके बाद इसके अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना पड़े तो डायमेंशनल फार्मूला इसका हम देखेंगे तो यहाँ से m और एक्सेलरेशन की lt-2 यहाँ से लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा mlt-2। तो इस तरह से हम इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं किसका, फोर्स का। आगे प्रेशर के लिए अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रेशर का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो प्रेशर का
जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसकी यूनिट की पर अगर हम आएँ तो यूनिट क्या होगी, फोर्स के लिए अभी हमने देखा न्यूटन लिख सकते हैं, एरिया मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की यूनिट होगी। और डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से क्या हो सकता है, न्यूटन के लिए डायमेंशनल फार्मूला भी हमने कैलकुलेट किया mLT-2, और नीचे मीटर स्क्वायर को लिखेंगे L2। तो यहाँ से अगर इसको हम सोल्व करें तो देखेंगे कि mL-1T-2, तो ये प्रेशर की एक तरीके से डायमेंशनल फार्मूला है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसका सूत्र पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हम उसके यूनिट भी और डायमेंशनल फार्मूला भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं पावर, हम पढ़ते हैं पावर, जिसको शक्ति हम हिंदी में बोलते हैं। तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम से इसको हम फॉर्मूले को दिखाते हैं। तो यहाँ से इसकी यूनिट निकल के आती है फॉर्मूले के हिसाब से, वर्क जो कार्य है, कार्य की एक दूसरी यूनिट भी है जिसको हम जूल बोलते हैं, न्यूटन सेकंड बोलेंगे या जूल बोलेंगे। तो जूल भी इसकी यूनिट है, जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड पावर की एक यूनिट है। और डायमेंशनल फार्मूला अगर इसका हम देखें तो जूल के लिए अभी हमने डायमेंशनल फार्मूला निकाला था, वो था mL/2 T-2। ये एक तरीके से वर्क की थी mL/2 T-2, और नीचे सेकंड आएगा टाइम। तो यहाँ से आ जाएगा ये mL/2 T-2। इस तरह से हम इसकी यूनिट एंड डायमेंशन भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर -3 यहाँ से निकल गया, mL/2 T-3 यहाँ से निकल के आएगा। तो पावर की हम इस तरह से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं सरफेस टेंशन की यूनिट एंड डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, जिसको हम पृष्ठ तनाव हिंदी में बोलते हैं। सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो बल बटे लंबाई होता है। किसी द्रव के पृष्ठ के एकांक लंबाई पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं या सरफेस टेंशन कहते हैं। तो यहाँ से अगर इसकी यूनिट देखें फॉर्मूले के हिसाब से तो न्यूटन पर मीटर आएगी। और अगर डायमेंशनल फॉर्मूले पे हम जाएं तो देखेंगे mL/T-2 फोर्स के लिए लिखेंगे, और नीचे L इसके लिए लेंथ के लिए मीटर के लिए आएगी। तो यहाँ से ये MT-2 डायमेंशनल फॉर्मूला है किसके लिए, सरफेस टेंशन के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। स्ट्रेस की अगर बात करें, प्रतिबल जिसको बोलते हैं, तो बल बटे क्षेत्रफल यहाँ से आता है। तो इसकी यूनिट अगर हम समझें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। और डायमेंशनल फार्मूले पे अगर हम आए तो देखेंगे कि इसका ये mL/T-2 फोर्स के लिए होगा, और L2 होगा यहाँ से ये मीटर स्क्वायर के लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो mL-1T-2 यहाँ से निकल के इसकी डायमेंशनल फार्मूला आता है। आगे स्ट्रेन है, विकृति जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से इसका ये फॉर्मूला लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी लेंथ है, यहाँ पर भी लेंथ है। तो देखते हैं ये इसकी कोई यूनिट के बारे में अगर बात करें तो इसकी यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ऊपर भी मीटर आएगा नीचे मीटर आएगा, तो मीटर में बटे मीटर भी वो कट जाएगा, और इसकी कोई भी डायमेंशन भी नहीं होती है। तो जो स्ट्रेन होती है वो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे अगर हम आएँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में की यूनिट एंड डायमेंशन क्या होती है, तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हिंदी में हम जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू
डिस्टेंस का स्क्वायर, MR² एक तरीके का होता है। तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या आएगी, kg मीटर स्क्वायर। और इसकी डायमेंशन फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो आएगा ml2। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से होता है ml2। तो इस तरह से हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी अगर हमारे पास दिए हैं तो हमें उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। एंगल है, एंगल को भी इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, r का अपॉन लेंथ है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसको हम कैपिटल G से दिखाते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये कैपिटल G। तो इसकी अगर हमें यूनिट एंड डायमेंशन फाइंड करनी हो तो कहाँ से करेंगे, क्योंकि न्यूटन ने बताया था कि हमारी सृष्टि के अंदर कोई भी अगर दो द्रव्यमान किसी निश्चित दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होगा वो उन द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडी ऑफ मास m1 एंड m2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उनके दोनों मास के दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके जो बीच की डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के रेसिप्रोकल होगा। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम यहाँ से हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, उसको बोलते हैं जी m1 m2 अपॉन r²। यहाँ पर g एक कांस्टेंट है जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हम इसका बोलते हैं। तो g बराबर यहाँ से क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो इस तरह से ये फॉर्मूला इसका निकल के आता है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले के बेस पे हम बता सकते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो यहाँ से यूनिट अगर हम इसकी देखेंगे तो लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी यूनिट आएगी। डायमेंशनल फार्मूला अगर हम बनाएं तो लिखेंगे फोर्स की लिखेंगे mlt-2 और मीटर स्क्वायर की होगी L2 और यहाँ से ये इसकी हो जाएगी m2। तो इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे तो यहाँ पर आएगा ये m-1 L3 T-2। तो m-1 L3 T-2 एक इसके डायमेंशनल फार्मूला है, किसके लिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए। इसी तरह से आगे हम देख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट को भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि एक हमारे पास फार्मूला है जो आइंस्टीन का बहुत ही फेमस यहाँ पर फार्मूला है E=mc²। तो E=mc², एक ये है, या दूसरा होता है E=hν। तो h यहाँ पर एक प्लांक, इसको यूज़ नहीं करेंगे बल्कि इस फॉर्मूले से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। न्यू एक फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एक तरीके से देखा जाए तो एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं वही ये इसकी यूनिट होती है, पर सेकंड निकल के आती है। तो यहाँ से प्लांक कांस्टेंट की भी हम यहाँ से यूनिट निकाल सकते हैं। चार्ज Q बराबर क्या होता है, IT, करंट इंटू टाइम। तो यहाँ से भी उसकी यूनिट एंड डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि ऐसे, और आगे गैस कांस्टेंट है PV बराबर nRT। इससे ये गैस कांस्टेंट की भी हम यूनिट एंड डायमेंशन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो कुल मिला के कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की हम यूनिट एंड डायमेंशन फाइंड इस तरह से करते हैं। अगर हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूले पे जाना है, फिर उसकी यूनिट फाइंड करनी है और फिर वहाँ से उसके डायमेंशनल फॉर्मूले को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम डायमेंशनल फार्मूला किसी भी सूत्र से निकाल सकते हैं। आगे भी और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की क्या एप्लीकेशंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी और डिस्कस